नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं? वैसे भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हालांकि ये बात केंद्र के संदर्भ में कही जाती रही है, तो क्या इस बार दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी ये बात सही साबित होने जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आमतौर पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी मामले को तर्कनी बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। उसके नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। अब उत्तर प्रदेश का संदर्भ इसलिए यहां आ रहा है क्योंकि वैसे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पहले गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और वो गोरखपुर पीठ के महंत भी रहे, तो यूं देश में उन्हें ज्यादा नहीं जाना जाता था। हालांकि अपने क्षेत्र में वो लोकप्रिय रहे, पर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दम पर वहां बहुमत हासिल किया तो मुख्यमंत्री के तौर पर अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम उभर कर आया और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को कुछ इस तरह से चलाया कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था लॉ एंड ऑर्डर का। और आश्चर्य की बात है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बन गई और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बीच में ऐसा माना जाता है कि योगी को लेकर कुछ वर्गों में थोड़ी बहुत नाराजगी पैदा हो गई। उस वजह से उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घाटा लगा, उसकी सीटें कम हो गई। पर जो लोग नाराज हो गए थे उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उन्होंने इसकी पूर्ति बाद में राज्य के विधानसभा चुनाव में कर दी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चलाई है, उनके सरकार चलाने के तौर तरीकों से उत्तर प्रदेश में उनके प्रशंसकों का बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया और योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों की ये जो समूह है, जो भीड़ है, भी लगातार बढ़ती गई और अब तो वो देश के कोने कोने में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक हैं, उन्हें लगता है कि मोदी की जो उम्र है, इस उम्र के बाद मोदी को एक ना एक दिन राजनीति से अलविदा कहना पड़ेगा। तब मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? अब मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर वैसे तो कई नाम सामने आते रहे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का हो, शिवराज सिंह चौहान का हो, और अभी ताजा ताजा देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम इन सब में ऊपर है। भले ही वो आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं और भले ही वो संगठन के नेता नहीं हैं, पर योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में सबसे अच्छी बात जो उनके सपोर्ट में जाती है वो है उनका सन्यासी होना। अब मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जिन अन्य नेताओं का नाम लिया जाता है, जाहिर है वो सन्यासी नहीं है। उन सब में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सन्यासी हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ऊपर रहता है। और उनके प्रशंसकों का मानना है कि जब ऐसी बारी आएगी तो योगी आदित्यनाथ ही सबसे उपयुक्त साबित होंगे और मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही आगे आएंगे। अब योगी आदित्यनाथ से उनके प्रशंसकों ने जो नाराजगी व्यक्त कर दी थी लोकसभा के चुनाव में, उसने उसकी पूर्ति की हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में। इस प्रशंसक वर्ग ने अपनी पूरी जी जान लगाई, इसलिए हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बम्पर बहुमत से सत्ता में फिर से वापसी कर गया। अब इन्हीं योगी आदित्यनाथ का एक प्रशंसकों का जो समूह है वो दिल्ली में सक्रिय है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और इस कुंभ में देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं। अब जाहिर है, जब विदेश से भी लोग आ रहे हैं तो इस कुंभ में जाने वालों में दिल्ली के लोगों का भी नाम है। और ये लोग वो हैं जो योगी के प्रशंसक हैं। ये प्रशंसक दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव में अपना जौहर दिखाएंगे और फिर योगी आदित्यनाथ की जल्द ही, ऐसा माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम सभा कराएगी। उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ ही हाल ही में जो बयान आए हैं उनको देखते हुए आराम से समझा जा सकता है कि निकट भविष्य में योगी आदित्यनाथ के आम सभा कराने की तैयारियां की जा रही हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों का जो समूह है, ये जो दिल्ली में सक्रिय है, इसका मानना है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में बढ़त हासिल की हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और रही बढ़त अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हालांकि 1993 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। उसके बाद तो वो सरकार बनाने के लिए तरस गई और पिछले लगभग 11 साल से आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार रही और आतिशी से वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी की पार्टी की सरकार अभी भी है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों का जो समूह है, ये तैयारी करके बैठा है कि दिल्ली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों समूह का यह भी मानना है कि दिल्ली ही वो एक मंजिल है जिसे भारतीय जनता पार्टी यदि पार कर लेती है तो इससे नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का तो कद बढ़ेगा ही, सबसे ज़्यादा कद बढ़ेगा योगी आदित्यनाथ का और उनका फिर केंद्र की राजनीति में या कहें मोदी के उत्तराधिकारी के बनने में ज़्यादा देर नहीं रहेगी और वो इसमें फिर से आगे हो जाएंगे। बहरहाल 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है और 8 फरवरी को दिल्ली में नतीजे आएंगे। उस दिन हम फिर चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से उसके नेता योगी आदित्यनाथ का, उनके प्रशंसकों का ये कार्य कहाँ तक सफल हुआ, कितना सफल हुआ। पर मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ और आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको इस वीडियो में यदि कोई बात अच्छी लगती है तो उस संदर्भ में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।